हेलो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने पोटेंशियल निकाला था डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के ऊपर। अब एक टॉपिक है इसी से रिलेटेड, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर को लेके, यूनिट को लेके। और वो है कि हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो देखो, पहले तो हम ये रिलेशन निकालने से पहले अगर मैं मैथमेटिक्स चालू कर दूंगी, उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सच में क्या रिलेशन होता है। मतलब फिजिकली एक हम कहें कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को मैं कैसे कनेक्ट कर दिया। तो देखो यार, पोटेंशियल की डेफिनेशन याद हो तो मैंने सीधा ये बोला था कि कितना वर्क डन हो रहा है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से, ठीक है, किसी एक पॉइंट बी पे, सपोज कर लेते हैं बी पे लाना था और बी पे लाना था, तो कितना वर्क डन हो रहा है उस चार्ज को लेके आने में। और ये बी पॉइंट कहाँ लाया करता है, एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया करता है। अब सोचो यार, वर्क डन करना क्यों पड़ रहा था। वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि ये एक चार्ज है। अब चार्ज है, या तो सेम साइन का होगा या अपोजिट साइन का होगा। अब सिंस ये सेम साइन का है तो ये ऑब्वियसली बात है, इसको रिपेल कर रहा होगा। अब रिपेल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ रहा था, जो क्यू नॉट चार्ज को लेके आने में, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली एक बात कह सकती हूँ कि इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें इसका पोटेंशियल वेरी कर रहा था। मतलब कहने का कि वर्क डन वेरी कर सकता है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कि कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए। मतलब इतनी तो बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल का सीधा सा मतलब क्या है, वर्क डन ही तो है बेसिकली एक टाइप का। तो हम इसी रिलेशन को अब पढ़ने जा रहे हैं कि वो रिलेशन क्या है मैथमेटिकल टर्म्स में। तो पहली बात तो सपोज करो कि ये क्यू नॉट चार्ज ए पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो क्यू प्लस क्यू के कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू नॉट इंटू ई। मतलब ई का जो फॉर्मूला होता था वो होता था एफ अपॉन क्यू नॉट ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो जो मैंने एफ है क्यू नॉट के ऊपर वो लिख दिया है क्यू नॉट इंटू ई। अब अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को मैं बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करती हूँ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी आर है और यहाँ से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला एज इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी आर होगा, और नेगेटिव साइन आपको पता है ये क्यों लगाया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये करने के बाद मैंने फोर्स की जो वैल्यू निकाली थी इसमें पुट कर दी है, ठीक है। तो वो क्यू नेगेटिव एज इट इज और क्यू नॉट टाइम्स ई और डी आर एज इट इज। अब मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में क्यू नॉट को मैं नीचे लेके आई हूँ, ठीक है। क्यू नॉट को नीचे लेके आई तो ई डी आर बच गया नेगेटिव साइन के साथ। अब याद करो इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, हम इस क्वांटिटी को इतना पोटेंशियल कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसको मैंने डीवी लिखा क्योंकि स्मॉल वर्क डन है ना, इसके लिए ये टर्म भी डीवी बनी, स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल पोटेंशियल बना डीवी, ठीक है। और अपॉन डी आर को मैं नीचे ले आई हूँ, तो हाँ ई बच गया। तो नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर इज इक्वल्स टू ई। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। तो मैं बता दूं यार, इसको ना हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टर्म को हम बोलते हैं ई। अगर मैं माइनस डी वी बाई डी आर लिख रही हूँ तो इसका मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में, मतलब कि एक ले मैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि डिफ्रेंसिएशन, या यूं कहूँ कि पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर। पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर, की कैसे पोटेंशियल वैरी करेगा विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ई की ये तो बात हो गई। अच्छा, अब ई के लिए ई के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे हमें पता ही है। वैसे तो ई जो होता है वो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है, और फोर्स के न्यूटन होते हैं और इसके कूलम होते हैं। तो बेसिकली आप अगर इसको भी डिराइव करोगे, डीवी अपॉन डी आर भी कैलकुलेट करोगे, तो इसके यूनिट्स भी सेम आएंगे, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये तो बात रही रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो देखो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सरफेस, इसकी डेफिनेशन तो पहले सुन लो कि दीज आर द सर्फेसेस ओवर विच द पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज कोई और सी डी पॉइंट्स भी होता है, अभी तो मैं 2 पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। तो चाहे वो ये पॉइंट हो,
चाहे वो ये पॉइंट हो या फिर इस सरफेस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट की बात करूं, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार देखते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ EPS, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, तो पहली तो प्रॉपर्टी ये है कि नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface। अभी मैंने ये कहा कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, चाहे वो A पॉइंट है या B पॉइंट है। तो वो ये कह रहा है कि वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यू नॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर। इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसको लर्न कर लेना है, इसका भी प्रूफ है छोटा सा। सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस की अपनी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि V इसकी डेफिनेशन से, EPS की डेफिनेशन से V ऑफ A, V जो A पॉइंट पे होगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट पे, वो VB के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात तो मैं इसको लिख सकती हूँ VA माइनस VB इक्वल्स टू 0। ये भी बात ठीक है, लेफ्ट साइड में ले आई। और VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA अगर 0 के बराबर है तो हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं A से B तक लेके आ रही हूँ तो पोटेंशियल तो मैं V ऑफ AB ही लिखती थी, पर पोटेंशियल मैं V माइनस A करती थी। ठीक है ना, पोटेंशियल V माइनस A करती थी। तो ये बात है कि ये टर्म हमारी पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करती है, और जो कि 0 के बराबर है। तो V जो होगा, VAB के लिए मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, यही फॉर्मूला होता था ना, कितना वर्क डन होगा अब किसी A पॉइंट से B पॉइंट लेके जाने में एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का, तो वो इक्वल टू 0 आ गया। वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अभी हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 के इक्वल है। इसकी डेफिनेशन पुट की है कि वो वर्क डन होगा A से B तक लाने में अपॉन में टेस्ट चार्ज का, तो वो इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स वर्क डन जो है A से B तक लाने में वो भी 0 होगा। वो भी क्या होगा, यही तो पढ़ रहे हैं कि वर्क डन जो है 0 होगा किसी भी एक टेस्ट चार्ज का EPS के ऊपर, चाहे वो A से B पॉइंट हो, B से C पॉइंट हो, या फिर कहीं से कहीं की भी डिस्प्लेसमेंट हो। हमें तो वो 2 पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चाहिए बस। ठीक है, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ एनी ऑन एनी इक्वेटोरियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। जो भी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस के। इसका भी प्रूफ है, और ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। सिंस वर्क डन 0 है, तो वर्क डन AB तो 0 है। अब वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वेक्टर साइन भी है, सिंस वर्क डन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होगा, यही बात है ना। ठीक है, उसके बाद मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ, E टाइम्स क्यू नॉट चार्ज, यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, E टाइम्स क्यू नॉट चार्ज डॉट DR इक्वल्स टू 0। अगर मैं क्यू नॉट सिंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, तो क्या बचता है, E डॉट DR इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर डॉट प्रोडक्ट, हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, कि अगर डॉट प्रोडक्ट किसी भी 2 क्वांटिटीज का 0 है,
ठीक है, तो इसका अगर मैं इसको खोल दूँ तो ई डी आर कॉस थीटा ही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। और वो कब होगा, जब कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा जो है 90 के बराबर होगा, ठीक है ये बात। तो इट मीन्स ई और डी आर के बीच में एंगल क्या है, 90 है। ई क्या है और डी आर क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी आर सरफेस को डिनोट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट है चाहे ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो यार 2 पॉइंट्स और बचे हैं, उसमें से एक पॉइंट तो ये है कि इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्लोजर होता है आपस में, और इन दी रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो फार्दर फ्रॉम ईच अदर होता है। अभी इसकी डेरिवेशन या फिर ऐसा कोई मैं फिगर वगैरह डायग्राम नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक भी है, प्रॉपर टॉपिक है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे कैसे होते हैं। पर तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेस और इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट करना है, सपोज करो कोई चार्ज होगा प्लस क्यू, ठीक है, तो और यहाँ माइनस क्यू पड़ा है। अब ये तो डायपोल का ही केस हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जा रहा होता है, सपोज इसको छोड़ भी देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जा रहा होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा हर डायरेक्शन में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ठीक है। इफ चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्लोजर होंगे, ठीक है, वो क्लोजर होंगे आपस में, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सोर्स चार्ज से, ईपीएस जो है ना वो वाइडर होते जाएंगे और फार्दर अवे फ्रॉम, देखो स्पेस बढ़ता जा रहा है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस में, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब है इस पॉइंट का, हम मतलब डिटेल में करेंगे इसको आगे भी। और एक और पॉइंट रह गया, वो ये पॉइंट है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस होंगे वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग बिकॉज, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस की एक छोटी सी डेफिनेशन यही है कि पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, और पोटेंशियल हर जगह अगर सेम होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल पॉसिबल ही नहीं, एक पॉइंट है और पोटेंशियल की 2 वैल्यूज, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं ना। तो इट मीन्स कि 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ईपीएस की। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस देखेंगे, और इसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक शुरू होगा जो कि है गॉस लॉ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो अब तक के लिए इतना ही।